आप सेम कबाब खा के तो बोर हो ही चुके होंगे। आज हम आपको सिखाएंगे एक ऐसा कबाब जो आपका फेवरेट होने वाला है। हम बनाएंगे आज प्रान कबाब। बिल्कुल सही सुना आपने, कश्मीरी प्रान या शैलट्स से भरा हुआ कबाब। इसके लिए सबसे पहले आप मसलिन क्लॉथ लेंगे, वो किसी बोल के ऊपर रख देंगे और इसमें दही ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पे खाइबर का दही इस्तेमाल कर रही हूँ। या आपको किसी जगह पे अच्छे से राउंड करके लटकाना है, यानी कि हंग कर देना है, ताकि हमें हंग कर्ड मिले। कश्मीरी में कहते हैं चकस्त्रवित जामदद। इसको देखेंगे, एक्स्ट्रा पानी देखिए निकल रहा है इसमें। साथ में हम यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल गरम कर देंगे। मस्टर्ड ऑयल की स्मोक निकलने के बाद इसमें मैं प्रान या शैलट्स को फ्राई कर रही हूँ। प्रान को इसमें फ्राई करना है। प्रान हमारा मेन इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का, और फ्लेवर भी मेन इसी से आएगा। यहाँ पे मैंने चिकन का मिन्स लिया है, चिकन के ब्रेस्ट पीस का मिन्स बना दिया है। इसको मैं ऐड कर दूंगी फूड प्रोसेसर में मिन्स को। ये मैंने 2 चिकन का लिया है, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ फ्रेश अदरक और लहसुन। इसके साथ साथ मैं डाल रही हूँ हरी मिर्च और कोरिएंडर। ये दोनों चीज़ें भी फ्रेश है और इनको हम अच्छे से अब मिन्स तैयार करेंगे। इन मसालों के साथ, इन इंग्रेडिएंट्स के साथ आपको चिकन का मिन्स बना देना है फूड प्रोसेसर में। ये देखिए, ये चिकन मिन्स तैयार हो चुका है। इसमें जाएंगे अब मज़ीद मसाले, नमक टेस्ट के मुताबिक, साथ में लाल मिर्च मैंने 2 चम्मच लिया है। मैंने चिकन मसाला यूज़ किया है, हल्दी का मैंने यहाँ पे पाउडर यूज़ किया है, साबुत ज़ीरा यूज़ किया है और काली मिर्च। इन मसालों को हम ऐड कर देंगे चिकन के मिन्स में और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें चिकन का मिन्स जो है उसमें प्रॉपर्ली ये सारे मसाले प्रॉपर्ली मिक्स कर देने हैं, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। आप चाहें तो ये वाला स्टेप फूड प्रोसेसर में भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं घी ऐड कर रही हूँ। घी जब भी आप कबाब में ऐड करते हैं या किसी भी मटन बॉल में ऐड करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है अंदर से। यहाँ पे हम बाइंडिंग के लिए 1 अंडा इसमें ऐड कर रहे हैं। अच्छे से आप सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे और इसको कुछ देर के लिए रख देंगे सेट होने के लिए, जब तक कि मैं यहाँ पे रखूँगी ड्राई फ्रूट्स भिगो के। मैंने वॉलनट्स लिए हैं, इनको मैंने भिगो के रखा है, कश्मीरी अखरोट, और साथ में मैंने किशमिश को भिगो के रखा है। आप चाहें तो कुछ और ड्राई फ्रूट्स भी अपनी पसंद से रख सकते हैं। कुछ देर बाद देख सकते हैं ये हंग कर्ड हमें मिल गया है। तो इसमें मैं डाल दूंगी वॉलनट, जिनको मैंने थोड़ा सा क्रश कर दिया है। साथ में किशमिश ऐड कर देंगे इसमें आप। इसके साथ प्रान जो हमने फ्राई करके रख दिया था वो भी वहीं जाएगा। और यहाँ पे मैंने चीज़ ली है, ग्रेटेड चीज़। आप मोज़रेला ले सकते हैं या पार्मेज़ान, अपनी मर्ज़ी से। अब इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स करना है, ये हमारे कबाब की फिलिंग बन जाएगी। नमक थोड़ा सा ऐड कर देंगे आप टेस्ट के मुताबिक, और प्रॉपर्ली इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि फिलिंग हमारी तैयार हो। अपने हाथों को आप तेल या पानी से इस तरीके से गीला करेंगे। कबाब बनाने के लिए मिन्स में से एक बॉल लेंगे, इसको आप अपने हाथों पे ही फ्लैट कर देंगे। देखिए, अपनी उंगलियों की मदद से अपने हथेलियों पे आपको इसको पूरे तरीके से फ्लैट कर देना है। थोड़ा पतला ही कर देना है क्योंकि हमें इसके सेंटर में डालनी है ये फिलिंग। तो ये फिलिंग हम डाल देंगे सेंटर में। ये ज़्यादा नहीं लीजिएगा कि बाहर ही आ जाए इसमें से। 1-2 बार आप ट्राई कर लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी फिलिंग इसमें जाएगी। अब फिलिंग ऐड करने के साथ में आपको कबाब को अच्छे से इस तरीके से बंद कर देना है और प्रॉपर्ली इसको राउंड शेप देनी है। और ये देखिए, ये कबाब जो है वो तैयार है। सारे कबाब जो हैं मैंने बना के रख दिए हैं और मैं सेम मस्टर्ड ऑयल में इन कबाब को फ्राई कर दूंगी। डालने के टाइम पे फ्लेम होनी चाहिए मीडियम टू हाई, लेकिन फ्राई करते करते इसको आप सिम पे ही फ्राई करेंगे, सबसे कम फ्लेम पे, क्योंकि अंदर से भी कुक होना चाहिए कबाब, ये कच्चा नहीं रहना चाहिए। थोड़ा सा ये मोटा बन जाएगा आपको, इसलिए अंदर तक कुक होने के लिए आपको इसको लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। एक साइड से फ्राई होने के बाद आप इसको टर्न कर देंगे, फ्लिप कर देंगे, और फिर दोनों साइड से आप इसको इसी तरीके से फ्लिप करते करते पकाएंगे जब तक कि सारे कबाब जो हैं वो फ्राई ना हो जाए। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। यहाँ पे देखिए, हमारे प्रान कबाब जो है वो तैयार है। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट के बनते हैं। आप ये अपने गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। ज़रूर बनाइएगा। हम इसको हरी चटनी के साथ इंजॉय कर रहे हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। फेसबुक पे यही रेसिपी कश्मीरी ज़ुबान में है, ज़रूर देखिएगा।